नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच अब देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए कानून लाया गया है, जिसके तहत अब परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, परीक्षाओं में नकल, गड़बड़ियां होंगी काबू। देश में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट यानी एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू हो गया है, जिसके तहत अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस साल 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों का प्रदर्शन जारी है। नीट पर सवाल, छात्रों का बवाल, परीक्षाओं में गड़बड़ी का कौन जिम्मेदार? 4 जून को नीट परीक्षा के परिणाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्हें पूरे 720 नंबर हासिल हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। इससे पहले साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। हालांकि विवाद शुरू होने के बाद कई खुलासे भी हुए। इसके बाद पता चला कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। 9 दिन में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द हुई। 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, 18 जून को यूजीसी नेट और 25 जून को होने वाली CSIR यूजीसी नेट को भी कैंसिल किया गया। नीट और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। चलिए अब आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून 2024 में क्या खास है और किन गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। परीक्षा का प्रश्न पत्र आंसर लीक करना, क्वेश्चन पेपर आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना अनुमति प्रश्न पत्र या OMR शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान जवाब लिखने के लिए किसी की मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट की मदद करना, OMR शीट आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों के तय किए गए मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना और परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना भी इसमें शामिल है। बहरहाल नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान देते हुए कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।